स्टूडेंट अब अपन बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के अंदर केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से अपन फॉर्मुलेशन करेंगे केमिकल फॉर्मूले का। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूले को अपन ये यहाँ पे बताएं उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्या कि हमारे पास वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो वैलेंसी हमारे पास क्या होती है, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है? किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो क्या होता है हमारे पास? वैलेंसी होता है। ठीक है, तो जैसे मैं बोल दूँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है ना। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। और हीलियम की वैलेंसी की अगर मैं बात करूँ तो हीलियम की वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है। लिथियम की वैलेंसी की अगर मैं बात करूँ तो लिथियम की वैलेंसी होगी 1। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ बेरिलियम की, तो बेरिलियम की वैलेंसी हो जाएगी यहाँ 2। बोरॉन की वैलेंसी हो जाएगी हमारे पास 3। कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी हमारे पास कितनी? 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी हमारे पास कितनी? 2। उसके बाद फ्लोरीन की वैलेंसी होती है हमारे पास 1। देन उसके बाद अपन लिखते हैं वापस कौन? नियोन, तो नियोन की वैलेंसी होती है वापस 0। देन उसके बाद अपन आगे आते हैं तो हमारे पास किसकी? सोडियम की वैलेंसी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1। ठीक, और मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। और फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास वापस से? 3। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं इनकी वैलेंसी क्या होगी क्या नहीं होगी। फॉस्फोरस के बाद अगर हम बात करें तो कौन आ जाता है हमारे पास? सल्फर। सल्फर की वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पे 2। क्लोरीन की वैलेंसी वापस 1। और आर्गन की वैलेंसी हो जाएगी हमारे पास 0। पोटेशियम की वैलेंसी होती है हमारे पास 1। और कैल्शियम की वैलेंसी होती है हमारे पास 2। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बॉन्ड बना सकते हैं। किस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे अपन केमिकल फॉर्मूले की हेल्प से, उसको देखते हैं अपन। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे कि मुझे बनाना है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला अपन कैसे बनाएंगे? जिससे सोडियम के ऊपर चार्ज आता है कौन सा? Na+। Cl के ऊपर चार्ज आता है -1। ठीक है, तो Na+ के ऊपर चार्ज आ रहा है +1, Cl- के ऊपर चार्ज आ रहा है -1। तो सोडियम है की वैलेंसी कितनी है हमारे पास? 1। क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास 1। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे क्या बना देंगे? NaCl। ठीक है, NaCl। हमें यहाँ पे अगर बना दूँ क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड Mg Cl2 का मुझे क्या करना है? फॉर्मेशन। तो मैग्नीशियम की अभी अपन ने वैलेंसी लिखी है यहाँ पे कितनी? 2। क्लोरीन की वैलेंसी पर अपन ने लिखी है यहाँ पे 1। ठीक है, 1 लिखी है, तो यहाँ पे अपन इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? MgCl2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ LCl3 का मुझे फॉर्मूला बनाना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला अपन कैसे बनाएंगे? एल्यूमिनियम इधर लिखेंगे, Cl अपन इधर लिखेंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखी है ये मैंने आपको 3। क्लोरीन की वैलेंसी लिखा है मैंने 1। तो क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी अपन फॉर्मूले बनाना चाहें, जैसे मैं बोल दूँ आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है पोटेशियम सिल्वर, है ना, या मैं लिख दूँ OH- हाइड्रोक्साइड। मैं बोल देता हूँ आपको सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाना है। सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाना है अपन को। सिल्वर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि Ag के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1। OH के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास -1। तो यहाँ से 1 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा? AgOH। ये इसका क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। जैसा आप देख सकते हो कि अमोनियम के हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। नाइट्रेट के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। तो NO3 माइनस बन जाएगा। अमोनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1। तो NH4+ बन जाएगा। हाइड्राइड के ऊपर चार्ज होता है -1। तो ये क्या बन जाएगा? H-। क्लोराइड के ऊपर चार्ज -1। ब्रोमाइड के ऊपर चार्ज -1। आयोडाइड के ऊपर -1। ऑक्साइड O-2। सल्फाइड S-2। नाइट्राइड N-3। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि आपको फॉर्मूला बनाना है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे 2। तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे? C2O4 ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे 2 और ये 2 क्या सिंपलेस्ट रेशो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या अपन इसको? तो क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। सही है, अब मैं यहाँ पे बना दूँ क्या? अमोनियम नाइट्रेट बना दूँ मैं, है ना। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4NO3 होता है।
इसका फॉर्मूला। तो अमोनियम नाइट्रेट के अंदर एक तो आ रहा है हमारे पास अमोनियम आयन, तो इसके ऊपर चार्ज कितना NH4 प्लस NO3 माइनस, तो इसके अंदर कितना, इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 1, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला NH4 NO3 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, देन अगर मैं बोल दूँ क्या क्या बोल दूँ मैं, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड को बोल दूँ, तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है +2 और Cl के ऊपर चार्ज होता है -1, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 चार्ज और इधर बन जाएगा 1 चार्ज, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CaCl2 बन जाएगा। सही है। इसके अलावा मैं बोल दूँ सोडियम हाइड्राइड बनाना है मुझे, क्या बनाना है सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है Na प्लस, ठीक है, और H के ऊपर माइनस, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1 और यहाँ पे भी लिखेंगे 1, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद NaH बन जाएगा। सही है। तो इस तरीके से अपन फॉर्मूले से क्या बना सकते हैं, अगर अपन को नेम दे तो अपन क्या बना सकते हैं, इसका सीधा फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, और भी अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिख दूँ मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखना पड़ेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज -1 होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज +3 होता है, तो ये 3 और ये 1, तो इसको अपन अब क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा AlOH होल थ्राइस बन जाएगा फॉर्मूला। सही है। मैं लिख देता हूँ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट में लिख देता हूँ पोटेशियम नाइट्रेट, अगर मैं ऐसा लिख दूँ पोटेशियम नाइट्रेट, तो क्या लिखेंगे अपन पोटेशियम और यहाँ NO3 माइनस, यहाँ K प्लस और इधर NO3 माइनस, इधर भी वैलेंसी 1 इधर भी वैलेंसी 1, तो क्या बन जाएगा हमारे पास KNO बन जाएगा KNO3, है ना, यहाँ लिख देते हैं KNO3 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बना सकते हैं। केटायन को अपन हमेशा आगे लिखेंगे और एनायन को अपन हमेशा पीछे लिखेंगे। केटायन क्या होता है, कोई भी आयन जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो तो उसको बोलते हैं अपन केटायन, और एनायन क्या होता है, जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर या किसी भी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको अपन बोलेंगे एनायन। ठीक है, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज का होना, एनायन मीनिंग नेगेटिव चार्ज का होना। ठीक है, तो आयंस का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने के बाद होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लोरीन, क्या लिख देता हूँ मैं क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा क्लोरीन, Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या बना देता है Cl माइनस, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद बना देता है Na प्लस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा एनायन का। ठीक है, और ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा अपना केटायन का, तो ये बनाएगा एनायन और ये बनाएगा केटायन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली जो स्पीसीज होती हैं उसको अपन बोलते हैं केटायन, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली स्पीसीज होती है उसको अपन बोलते हैं एनायन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला उन्होंने बना के दिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे अपन, कार्बन और यहाँ Cl, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, Cl की होती है 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपन कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा CCl4 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है MgCl2 भी मैंने बना ही दिया है, और हमारे पास क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए हमारे पास कैसे हाइड्रोजन और ये Cl, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 एंड Cl की वैलेंसी 1, वापस क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड भी अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड अपन कैसे बनाएंगे, कैल्शियम और यहाँ ऑक्साइड ऑक्सीजन, तो Ca के ऊपर +2 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, तो क्या बन जाएगा Ca2O2, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहे हैं वापस सेम नंबर आ रहे हैं तो इसको स्मॉल फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा CaO बन जाएगा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनाएंगे, इधर हाइड्रोजन लिखेंगे इधर सल्फर लिखेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज 1 सल्फर के ऊपर चार्ज 2, तो इसकी वैलेंसी इसके पास इसकी वैलेंसी इसके पास, तो क्या लिख देंगे अपन H2S। ठीक है, इसके अलावा मैं लिख दूँ अगर वाटर, तो वाटर के अंदर भी अपन मॉलिक्यूल किस तरीके से बना सकते हैं H और यहाँ 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी मैंने 1 लिखी और ऑक्सीजन की 2, तो क्या बन जाएगा हमारे पास H2O। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या बना सकते हैं मॉलिक्यूल बना सकते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्मूले का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सोडियम के ऊपर चार्ज होता है, अभी देखा मैंने +1, NO3 के ऊपर चार्ज होता है -1, तो ये +1 और ये -1। ठीक है, तो सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा NaNO3। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपन बना सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम
Mg और यहाँ OH, इधर क्या जाएगा 2, इधर आएगा 1, तो यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी, कुछ नेम दे रखा है उनका, आपसे कई फॉर्मूला पूछ ले तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे अपन वो भी देख लेते हैं। आगे इन्होंने लिखा है एल्यूमिनियम और पीछे लिखा है इन्होंने सल्फेट आयन। ठीक है, तो इसका नेम क्या बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या नेम बन जाएगा इसका एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका क्या बन जाएगा नेम बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, CaCl2 कैल्शियम आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है तो क्या लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे लिखा है K2SO4, तो K2SO4 को क्या लिखेंगे अपन पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है KNO3, तो इसको क्या बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन बना सकते हैं मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास कुछ नहीं है, जो अभी मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर आपको बताया था, इस तरीके से अपन क्या बता सकते हैं मोलिकुलर मास बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था वहाँ पे अमोनिया, तो अमोनिया के लिए अपन क्या लिखते थे 1 × 14 + 3 × 1, तो कितना बन जाएगा ये 17। मैं लिख दूँ H2SO4 है ना, क्या लिख दूँ यहाँ H2SO4, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, सल्फर कितना है यहाँ पे 1, तो कितना 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 4 × 48, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 90। यहाँ पे हमारे पास ये कितना बनेगा 64 बनेगा है ना, ये कितना बन जाएगा हमारे पास 98 बन जाएगा। प्लस करेंगे तो है ना, मोलिकुलर मास कुछ नहीं है, मास को क्या करते जाओ प्लस करते जाओ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास मोलिकुलर मास बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये अपना चैप्टर जो था इसके अंदर अपन को यही देखना था कि क्या किस तरीके से अपन फॉर्मूले बनाने वाले हैं और किस तरीके से इसके अंदर इसका मोलिकुलर मास निकालना है। मेनली अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना यही रहता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर के अंदर केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मेशन और मोलिकुलर मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेल्टा से एटॉमिक थ्योरी। ये इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपसे नेम देके फॉर्मूला पूछ सकता है और फॉर्मूला देके इसका नेम पूछ सकता है और मोलिकुलर मास आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था अपना एटम एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर जिसके अंदर अपन ने इन सबको कवर किया। ठीक है, थैंक यू सो मच।